स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आइए देखते हैं, समझते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए फार्मूला दैट कैलकुलेट द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ए बिजनेस शुड ऑर्डर एट वन टाइम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है कि इसे हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक जो कंपनी है उसको कितनी मात्रा में यानी कि कितनी यूनिट्स जो है मंगानी चाहिए ताकि उसका खर्चा कम हो और उसे स्टोर करने में दिक्कत ना आए और ना ही उसको बार बार ऑर्डर लगाना पड़े। अब इससे क्या होगा, यदि हम कम मात्रा में यूनिट्स मंगाते हैं तो हमें क्या करना होगा, बार बार ऑर्डर लगाना होगा। यदि हम बार बार ऑर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। यदि हम कम मात्रा में मंगाते हैं तो हमें अधिक ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, और यदि हम अधिक मात्रा में मंगा लेते हैं तो उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में मंगाने पर हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे स्टोर करने का हो सकता है कि उसके लिए हमें अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, वो भी हमारे लिए कैरिंग कॉस्ट का काम करेगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक्चुअल में हुआ क्या कि ये हमें एक कंपनी को एक ये बताती है कि हमें एक वन टाइम में कितनी यूनिट का ऑर्डर लगाना चाहिए ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कम हो जाएं। तो यही बताने का कार्य जो करती है वो करती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें एक सिंपल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और होल्डिंग। जो हमारी टोटल कॉस्ट है किस चीज़ की, ऑर्डर करने की और होल्डिंग करने की, जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। आइए समझते हैं अब ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि एक जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ऑर्डर लगाती है, ऑर्डर लगाने का मतलब हम ऑर्डर किस तरीके से लगाते रहते हैं, जैसे कि हम कोटेशन कॉल करते हैं, पहले कोटेशन फ्लोट करते हैं, फिर लिमिटेड टेंडर या हम ओपन टेंडर से कोटेशन कॉल करते हैं, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसमें एम्प्लॉयड अप्लाइड होते हैं। तो जो ये इस बार की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे के सारे जो है ऑर्डर करने की कॉस्ट कहलाती है हमारी। क्योंकि अगर हम एक ऑर्डर करेंगे तो हमें यही प्रोसेस बार बार करना होगा, तो इसके ऊपर जो हमारी लागत आती है, जो हमारी कॉस्ट आती है, उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो हमने यूनिट्स खरीदी हैं उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। कैरिंग कॉस्ट में जैसे वेयर हाउस का रेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा इन्वेंट्री का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हो गया, या फिर उसके अलावा कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाया हुआ है, स्टोर कीपर्स वगैरह लगाए हैं, उनकी सैलरी है। तो ये जो कॉस्ट है हमारी कैरिंग कॉस्ट, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट के अंदर ये कॉस्टें जो हैं इसको हम इंक्लूड करते हैं, इनको हम ऐड करके चलते होते हैं। तो अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसको हम निकालेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं इसको एक सिंपल तरीके से। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि अगर किसी कंपनी की जो एनुअल डिमांड है, डिमांड भी बोल सकते हैं एनुअल कंजप्शन, यानी साल भर के अंदर उसको 1200 यूनिट्स चाहिए, इस यूनिट से फर्दर कोई प्रोसेस करते हैं, फिर फिनिश गुड कन्वर्ट करके वो मार्केट में सेल करते हैं। तो 1200 यूनिट्स इनको चाहिए साल भर के लिए, और एक ऑर्डर करने की यानी कि साल के अंदर चाहिए वो 1200 यूनिट का एक ऑर्डर लगाए, दो लगाएं, तीन लगाएं, तो एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है उनकी 100 पर ऑर्डर है। कैरिंग कॉस्ट जो है ₹25। यहाँ ₹25 का मतलब ये है कि जो एक यूनिट है, यानी कि अगर हम लैपटॉप मंगा रहे हैं, मान लेते हैं 1200, तो लैपटॉप मंगाने के लिए जो हम ऑर्डर करेंगे तो एक ऑर्डर करने के लिए हमें ₹100 पर ऑर्डर लगेगा। और जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक लैपटॉप को यानी कि होल्ड करने के लिए जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो कैरिंग कॉस्ट है, जो हमने पीछे देखा, से वेयर हाउस का खर्चा है, या स्टोर कीपर की सैलरी है, वॉचमैन की सैलरी है, इंश्योरेंस है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वेयर, तो ये सारी की सारी चीज़ें, एक यूनिट का जो खर्चा हमारा आता है वो ₹25 है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का हमें फार्मूला दिया हुआ है, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर यूनिट जरूर ध्यान रखना। अब हम जो हमें फार्मूला दिया हुआ है इसके हिसाब से जब हम ये फिगर्स इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, जो हमारा टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो यूनिट निकल के आती है वो यूनिट आती है 98 यूनिट पर ऑर्डर। ये 98 यूनिट पर ऑर्डर हमें क्या बताता है कि हमें साल भर के लिए 1200 यूनिट्स तो चाहिए, लेकिन वो सारी की सारी यूनिट वन टाइम में नहीं चाहिए,
हम एक ऑर्डर के अंदर अगर 98 यूनिट्स मंगाते हैं तो 98 यूनिट्स मंगाने पर जो हमारी ऑर्डर करने की कॉस्ट है जो 100 रुपीज़ पर ऑर्डर है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों मिनिमम होगी इस क्वांटिटी पर। वो कैसे पता कर सकते हैं हम, आइए अब इसे समझते हैं एक सिंपल सी टेबल पर। अब इस टेबल को ध्यान से देखें। इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो हमारी 98 यूनिट जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर 98 यूनिट हम वन टाइम में परचेज करते हैं तो साल भर में हमें कितनी यूनिट परचेज करनी है 1200। तो हमें कितने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे 12.2 ऑर्डर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम 12 ऑर्डर इसको मान सकते हैं। यानी कि साल भर के अंदर हमें 12 ऑर्डर लगाने होंगे। एक ऑर्डर की कीमत 100 रुपीज़ है तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1200 रुपीज़। अब होगा क्या, अब मान के चलते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्रीज़ है, अगर इन्वेंट्रीज़ हमारी 50% हो जाती है वेयर हाउस में तो हम नेक्स्ट ऑर्डर लगा देते हैं। तो हम क्या मान के चलें कि जो 98 हमारा ऑर्डर है, वन ऑर्डर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है उसका जब 50% यानी कि 49 यूनिट हमारे पास रह जाती है तो हम नेक्स्ट ऑर्डर लगा देते हैं। तो 49 यूनिट्स है तो कैरिंग कॉस्ट वन यूनिट का कितना है 25, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 1225 हमारी कैरिंग कॉस्ट निकल के आती है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, हमारी टोटल कॉस्ट जो निकल के आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 2445, यानी कि 98 यूनिट्स जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है इस पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। अब कैसे पता करें, आइए अब इसको हम देखते हैं। अगर हम जो हमारा ऑर्डर साइज़ है उसको 98 की जगह अगर हम 50 कर दें, भी वन टाइम में 98 यूनिट्स नहीं मंगाएंगे। अब हम जो लैपटॉप की बात कर रहे थे पीछे, वो 98 लैपटॉप नहीं मंगा रहे, अब हम मंगाएंगे वन टाइम में 50 लैपटॉप। 50 लैपटॉप मंगाएंगे तो हमें साल भर में कितने चाहिए 1200। तो हमें कितने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है 24 के ऑर्डर लगाने होंगे 50 के हिसाब से। तो अगर हम 24 ऑर्डर लगाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाई 100 पर ऑर्डर, तो हमारी 2400 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। और हमारी जो इन्वेंट्री होगी हम कितना मान लेके चल रहे हैं 50%, यानी कि जब हमारी इन्वेंट्री 25 हो जाएगी तो हमें नेक्स्ट ऑर्डर जो है लगाना पड़ेगा। तो 25 मल्टीप्लाई वन यूनिट का जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है 25 वो कितनी आ जाएगी 625। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो निकल के आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यानी 2400 प्लस 625 इक्वल टू 3025, यानी कि ये जो हमारी कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा कितनी है 580 जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो यूनिट्स है उससे ज़्यादा है, यानी कि हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यदि हम क्वांटिटी 50 की जगह यानी कि 98 से ज़्यादा मंगाएं, 150 मंगाएं या 200 मंगाएं, हमारी ऑर्डर तो कम हो जाएगी, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन हमारी कैरिंग कॉस्ट उसी के कोरस्पोंडेंस बढ़ जाएगी। और इस केस में भी हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो एक्स्ट्रा होगी विद कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स। आइए इसे एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारी जो एनुअल कंजम्पशन है वो 24,000 यूनिट्स है, साल भर हमें 24,000 यूनिट्स चाहिए। एक ऑर्डर करने की जो हमारी कॉस्ट है वो 10 पर ऑर्डर है, जो यूनिट्स हम खरीद रहे हैं उसका जो परचेज प्राइस है वो 100 पर यूनिट है, और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 5% है, यानी कि एक यूनिट अगर हम 100 की खरीद रहे हैं तो उसको स्टोर करने की जो उसको होल्डिंग करने की जो कॉस्ट है वो 5% है, यानी कि 100 का 5% इक्वल टू ₹5। हमारी कैरिंग कॉस्ट जो निकल के आती है ₹5 आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड हमें दी हुई है। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले के अंदर जब ये फिगर पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो आता है 310 यूनिट, यानी कि 310 यूनिट्स अगर वन टाइम में हम खरीदते हैं तो ये वो क्वांटिटी है जिस पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। इससे कम या ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट है वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो टोटल कॉस्ट आई है उसकी मुकाबले इन दोनों की कॉस्टें जो होंगी हमारी ज़्यादा होंगी। कैसे होंगी आइए अब समझते हैं इस टेबल से। अब हमारा क्या हुआ 310 हमारी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है, इस पर हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है 1555 आई है। अगर हम
इस ऑर्डर की क्वांटिटी को 310 की बजाय अगर 100 कर लेंगे तो क्या होगा, 100 कर लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमें 24,000 यूनिट चाहिए एनुअल में। अगर हम 100 यूनिट वन टाइम मंगाएंगे तो हमारे ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 240। अगर हमारे 240 यूनिट ऑर्डर हमें बार बार करने होंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट हमारी 10 रुपीज़ है, तो 2400 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई है, ₹5 पर यूनिट। तो हमने क्या बताया कि हम 50% हमारा जो वेयर हाउस के अंदर यूनिट रहते ही हम नेक्स्ट ऑर्डर लगा देते हैं, तो हमारी 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 250, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी 2650 यूनिट्स हमारी निकल के आती है। यानी कि अगर हम इसको चेक करते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 310 यूनिट पर जो निकल के आई थी 1555, और 100 यूनिट पर जो निकल के आई है 2650 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसी के कोरस्पोंडेंस अगर हम क्या करते हैं कि 100 की जगह अगर हम यूनिट 500 मंगाए वन टाइम में, एक ऑर्डर के अंदर 500 यूनिट अगर मंगाते हैं तो सही है, हमारी जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। हमारी ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 48 ऑर्डर हो जाएंगे। 48 ऑर्डर होने पर हमारे एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाती है 480। लेकिन हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, 500 है तो 50% हम क्या मान के चल रहे हैं, 50% होते ही हमारे हम नेक्स्ट ऑर्डर लगा देते, तो जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 1250 रुपीज़। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है 1730। यानी कि इस टेबल से भी हमें ये पता लगता है कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बजाय अगर हम क्वांटिटी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो टोटल कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें एक्चुअल में ये बताता है कि एक कंपनी को वन टाइम में कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए ताकि उसकी जो टोटल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए,